जो कि खासकर जो लोग गोरे होते हैं, जिनका ब्राउन बाल होता है, उनको वो मेलानोमा नाम की जो कैंसर है वो अपनी चपेट में ले रहा है। अब अगर हम एकजुट होकर मैदानी स्तर पे नहीं आए तो आने वाली स्थिति बहुत भयावह है। मेरा नाम प्रकाश सोनथलिया है। मैं संरक्षक, संस्थापक बिलासपुर होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन और टीम पुनः हरियाली, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए 2016 से कंटिन्यू काम कर रही है, और स्वच्छता सर्वेक्षण नगर निगम बिलासपुर का ब्रांड एम्बेसडर भी हूं। दोस्तों, आज जो मुझे निखार टीम की तरफ से बुलाया गया है कि समाज में बदलाव लाने के लिए कुछ ऐसे लोगों, चुनिंदा लोगों को बुलाया गया, जिसमें इनकी टीम ने मुझे भी चुना है। और मेरा विषय ये है कि मैंने किस तरीके से हरियाली पर्यावरण का जो सफर मेरा 2016 से चालू हुआ है, उसके बारे में मैं आप तक अपनी बात पहुंचा पाऊं। तो दोस्तों, जब बिलासपुर का टेम्परेचर 2016-17 में 49.3 डिग्री पहुंचा था, और उसी ही समय मेरे ही बहुत क्लोज फ्रेंड को मेलानोमा नाम का कैंसर हुआ था। उस समय से ही मन में ऐसा विचार आया कि ये इतनी जो गर्मी बढ़ रही है और उसके बाद जो एक से की जो बीमारियां आ रही हैं, इसके पीछे क्या कारण है। तो जितनी भी किताबें ज्ञान होता है और जितने भी यूट्यूब्स हैं और गूगल है, उन सब चीजों में जब मैंने देखा, पढ़ा, तो मुझे एक चीज पता चली। वो यह थी कि अपने अर्थ से 15 किलोमीटर दूर में जो ओजोन लेयर होती है, वो बहुत तेजी से डिप्लीट हो रही है। क्योंकि वो डिप्लीट हो रही है, तो उसमें जो छिद्र होते हैं, उस छोटे छोटे छिद्र से अल्ट्रा वायलेट रेस, जो कि खासकर जो लोग गोरे होते हैं, जिनका ब्राउन बाल होता है, उनको वो मेलानोमा नाम की जो कैंसर है वो अपनी चपेट में ले रहा है। बाहर विदेशों में तो बहुत कॉमन बीमारी है, मगर इंडिया में भी हर एक घंटे में, जैसा गूगल का डाटा बताता है कि हर एक घंटे में कम से कम 30-40 पेशेंट्स यहाँ पर भी, खासकर इन गर्मियों के समय में, रजिस्टर्ड हो रहे हैं अस्पतालों में। तो दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि भले वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी आध्यात्मिक संस्था हो, कोई भी व्यापारिक संगठन हो, आज हम सबको हाथ में हाथ मिलाकर अब मैदान में आने की जरूरत है। आप लोग देखते होंगे, सुनते होंगे कि अभी नहीं तो कभी नहीं हम वाले स्टेज से अब क्रॉस हो चुके हैं। अब भी अगर हम पेड़ लगाते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग कराते हैं, प्लास्टिक का उपयोग कम करते हैं, कार्बन एमिनेशन कम करते हैं, और बहते हुए पानी को अगर रोकते हैं, जो नलों से या कोई पाइपलाइन से बहता है, बेसिकली ये 5 चीजों में हमारी टीम पुनः हरियाली काम कर रही है। उसी के संक्षेप में मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं कि अब अगर हम एकजुट होकर मैदानी स्तर पे नहीं आए तो आने वाली स्थिति बहुत भयावह है। आप देखिए, दिन पर दिन जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो, हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। हम अपने आप को किसी न किसी स्तर पे बड़े बड़े देशों से कंपेयर कर रहे हैं, मगर हमारी जो नैतिक मूल चीज है, हम उसे बहुत बुरी तरीके से दिन पर दिन खोते जा रहे हैं। आज अगर बिलासपुर शहर की ही बात करें तो 2016 से आज तक, यह साल पर्यावरण दिवस में हम अपना 10वां साल मनाने जा रहे हैं। जो अनुभव मैदानी स्तर पर मुझको हुआ, आज मैं वो आपको शेयर करना चाहता हूं। टीम पुनः हरियाली 2016 से सतत रूप से काम कर रही है। हमारा जो मेन फोकस है कि पूरे शहर की हर गली गली कंक्रीट की हो गई है। पहले मिट्टी की रोड रहती थी, तो जो पानी ऊपर से आते थे वो कहीं ना कहीं जमीन में जाकर वाटर लेवल को मेंटेन करते थे, क्योंकि अब कंक्रीट की रोड होने की वजह से वो पानी अंदर जा नहीं पाता। तो हम लोगों ने 2016 में 40 पेड़ों के साथ एक प्रयास किया, जो कि बहुत
बहुत ही ज्यादा सफल हुआ। हमने क्या किया, 2.5 बाई 2.5 का कंक्रीट की रोड का गड्ढा किया। उस गड्ढे की रोड में हमने 50 किलो वजन और 15 फुट हाइट के बड़े पेड़ वाइजाग राजमंड्री से मंगवाना चालू किया। विशाखापट्टनम राजमंड्री से जो हम पेड़ मंगाते हैं वो 50 किलो वजनी और 10 से 15 फीट हाइट के पेड़ रहते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है, उस पेड़ में ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। कारण क्योंकि गोदावरी नदी की ऑर्गेनिक जैवी मिट्टी 50 किलो में वो पेड़ लगा रहता है। आम जगह जैसे हम देखे हैं बिलासपुर के आसपास जो नर्सरी है, पेड़ वहां पर भी उपलब्ध है, मगर वहां की मिट्टी उतनी पावरफुल नहीं है जितनी पावरफुल मिट्टी जो हम विशाखापट्टनम से पेड़ मंगाते हैं। उसकी ग्रोथ, जिस तेजी से वो पेड़ 4-5 साल में पनपता है, उसे आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि 12-15 साल पुराना पेड़। और यह पेड़ हम दो घरों के बीच में जो कॉमन बाउंड्री वॉल है वहां 2.5 बाई 2.5 का कंक्रीट का गड्ढा करते हैं। एक गड्ढा करने में मिनिमम 1.5 से 2 घंटा एक लेबर को लग जाता है। फिर वहां पर वो 50 किलो का पेड़ हम लगाते हैं और यह पूरा काम अभी तक 10 सालों में निस्वार्थ निशुल्क ही लोगों के स्वेच्छा अनुदान से ही हम कर पाते हैं। आज 2016 से ये 10वें साल में अभी तक ऑन रिकॉर्ड 30,000 पेड़ हमने लगा चुके हैं, जो कि कंक्रीट रोड में भी उसमें हजारों की संख्या में पेड़ आज भी बिलासपुर और बिलासपुर के 150 किलोमीटर के रेडियस में, जहां पर आप जांजगीर चांपा, कोरबा, रायगढ़, तखतपुर, मुंगेली, कोटा ऐसे क्षेत्रों में हम निस्वार्थ और निशुल्क बड़े बड़े पेड़ उपलब्ध करा रहे हैं, बशर्त हमको सामने वाले से यह गारंटी चाहिए कि वो पेड़ को जिंदा रखेगा। अब ये सारा जो प्रोसेस है, ये सारा प्रोसेस भी हम बहुत ही अच्छे से डिजाइन किए हुए हैं। डिजाइन ऐसा किए हुए हैं कि जिस किसी को भी अपनी कॉलोनी में या कहीं पर भी उसे पेड़ लगाना है, हमारा एक शपथ पत्र होता है। शपथ पत्र में जैसे उदाहरण के लिए किसी को 10 पेड़ लगाने की मनसा है, तो हम उन 10 लोगों का साइन एंड सिग्नेचर लेते हैं। वहां के जो पार्षद होते हैं उनका साइन लेते हैं, वहां के जो डिप्यूटेड जोन कमिश्नर होते हैं उनका हम साइन लेते हैं। जब यह हमारा प्रक्रिया चालू होती है, उस प्रक्रिया चालू होने से पहले जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज होती है, जैसे नगर निगम से परमिशन लेना कि भाई हम जो गड्ढा कर रहे हैं कहीं हमसे गलती से कोई पाइपलाइन ना फूट जाए, सीएसीबी से कि कल को पेड़ अगर बड़े हों तो ऊपर लाइन को बाधित ना करे। हालांकि हम अब लाइन को देखकर ही पेड़ लगाते हैं। सारा लीगल परमिशन जब नगर निगम कमिश्नर, कलेक्टर सर, एसपी सर, महापौर और सांसद, हम हर साल, हर 10 साल में हर साल हमने लीगल परमिशन लिया और बड़े बड़े पेड़ ऑन रिकॉर्ड 30,000 पेड़ हम आज तक लगाने में सफल हुए हैं। आज आप देखेंगे बिलासपुर के चारों तरफ जहां कहीं भी कंक्रीट का पेड़ लगा हुआ है, वहां पर हमारी टीम का बहुत बड़ा योगदान रहा हुआ है। उसी तर्ज में कि सिर्फ आप पेड़ लगाने से ही आप ग्लोबल वार्मिंग से नहीं लड़ सकते, बहुत सारी चीजें हैं। सेकंड, हमने 8 साल पहले रेन वाटर हार्वेस्टिंग चालू कराई। आज सैकड़ों की संख्या में हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी करा पा रहे हैं, जिसमें हम प्रशिक्षित रेन वाटर हार्वेस्टर, जो 4-5 रेन वाटर हार्वेस्टर के जो शिक्षित लोग हैं, वो हमारी टीम से जुड़े हुए हैं। जिस किसी भी आदमी को अपने घर संस्था में वाटर हार्वेस्टिंग कराना रहता है, हम अपनी टीम के वो 5 मेंबरों का नंबर देते हैं। वो उनकी पद्धति और उनके रेट से जब वो तसल्ली कर लेते हैं तो वो अपने संस्थान में रेन वाटर हार्वेस्टिंग कराते हैं, जिसकी पूरी मॉनिटरिंग हम जो जुड़े हुए 5-7-10 हजार लोग हैं उनके सामने पूरी ट्रांसपेरेंसी में हम ये काम को करते हैं। वैसी पेड़ जो है उसमें भी एक अच्छी खासी राशि लगती है, जो कि बड़े बड़े आध्यात्मिक संस्था, व्यापारी संस्था, क्योंकि उनको पता है कि हम 10 साल से ऐसा काम कर रहे हैं, वो खुद से आके आर्थिक सहयोग भी हमें करते हैं। उसी तरीके से अभी अप्रैल मई में बिलासपुर में पानी की किल्लत होती है, तो हम जो ऊपरी ढंग से पाइप फट जाता है या नल टूट जाता है, 2 प्लम्बर रखते हैं, कुछ लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, जितना हमसे बन पाता है ऊपरी तौर पे हम पानी को रोकने का भी काम कर रहे हैं। और से नो टू प्लास्टिक में हम बैग निशुल्क वितरण करते हैं बृहस्पति बाजार, शनिचरी बाजार में, कि जितनी हम कोशिश करें प्लास्टिक के उपयोग को कम करें। प्लास्टिक को बंद करना अभी
एज इट इज, जितना हमारा बुद्धि विवेक काम करता है कि हम बंद नहीं कर सकते, मगर हाँ उसकी मात्रा को काफी कम कर सकते हैं। और एक समय ऐसा आएगा जब लोगों में अवेयरनेस आएगी और वो प्लास्टिक भी बंद होगी। आज से आप 25-30 साल पहले देखेंगे तो प्लास्टिक नाम की कोई चीज हुआ नहीं करती थी। वैसे ही हमारा प्रयास है कि जितने भी यूथ हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं, कम से कम एक दिन शुक्रवार वो साइकिल से ऑफिस जाने का एक नई प्रथा चालू करें, जिससे कार्बन एमिनेशन कम होगा। तो इसी तरीके से टीम पुनः हरियाली काम कर रही है और अब टीम पुनः हरियाली एक नया विजन लेकर आ रही है। श्री श्री रविशंकर गुरुदेव जी का यह कहना है कि मानव सभ्यता या मानव अस्तित्व के लिए 3 मुख्य चीजें उन्होंने बताई है: शुद्ध हवा, शुद्ध जल और शुद्ध भोजन। शुद्ध हवा के लिए हम अभी तक 30,000 पेड़ पिछले 10 साल में लगा चुके हैं। सैकड़ों की तादाद में रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमने करा रखा है और पिछले 3 साल से अब हम ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि जो जमीन बंजर होते जा रही है उससे भी टेम्परेचर दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। तो हमारा अब ये प्रयास है कि जो जिनकी भी जमीन खाली है उसमें वो गौमूत्र और गौ गोबर से उस जमीन को जैविक करे। 3 से 4 साल की साइकिल लगती है। वो जमीन जैविक होगी, ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, वाटर लेवल बढ़ेगा और आपके आने वाली पीढ़ी को अच्छा भोजन मिलेगा। उस जमीन में आप फल उगा सकते हैं, सब्जियां उगा सकते हैं, यहाँ तक कि अपने दिनचर्या की सारी ग्रोसरी भी उगा सकते हैं। अब हम आने वाले, अभी यह 2-3 साल से यह काम हमने चालू किया है, आने वाले समय में हम इसे बहुत बड़े स्तर पर हम इसे चालू करेंगे। तो दोस्तों, मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है, सभी मेरे यूथ भाई जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कि आज आप कहीं पर भी बैठे हैं, मेरे को सुन रहे हैं, तो आप देखिए कि आज अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 5 महीना शीतकालीन का समय होता है और अब वो शीतकालीन शायद 5-10 दिनों की ही बची हुई है। आप खुद जरा अपने घर में बैठकर इस चीज का एहसास करिए कि क्या आप पहले जो हम 5 महीना 6 महीना स्वेटर पहनते थे, क्या हम 5 या 6 दिन से ज्यादा स्वेटर पहन रहे हैं? तो आप ये सोचिए कि पृथ्वी आपको चीख चीख कर बोल रही है, पृथ्वी का तापमान बहुत तेजी से बढ़ रहा है और अब हम अगर चीजों को नहीं बचा पाए और नहीं संभाल पाए तो आने वाली स्थिति बहुत भयावह है। आने वाली पीढ़ी जो रहेगी वो इन सारी चीजों का बहुत भयावह स्थिति को फेस करेगी। तो मेरा आप सभी लोगों से पुनः निवेदन है कि आप सभी लोग पेड़ लगाएं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कराएं, प्लास्टिक का उपयोग को बंद करें और बहते हुए पानी को जहां पर भी आप देख रहे हैं उसे रोकें और कम से कम एक दिन साइकिल में जाने का प्रयास चालू करें। आप मान के चलिए, आपका पैसा, आपका पावर, आपकी नाम, आपका प्रतिष्ठा सब यही धरा का धरा रह जाएगा अगर हम अब बहुत ही गंभीर तरीके से, यहाँ पर मैं सरकार को भी निवेदन करूंगा कि आप प्रयास कर रहे हैं, मगर बहुत तगड़ी इच्छा शक्ति से अब हमें मैदान में उतरना होगा, वरना आने वाला समय बहुत ही खतरनाक है। दोस्तों, धन्यवाद। जहां है हरियाली वहां है खुशहाली।